रिसेंटली मेरे बेटे ने मुझसे बहुत ही कैजुअली एक सवाल पूछा, मम्मा गर्ल्स ड्राइव क्यों नहीं करती। एंड उसे सुनकर मैं थोड़ी सी हैरान रह गई। हालांकि मैंने उसे उस वक्त तो प्यार से बहुत कुछ समझा दिया, पर काफ़ी देर तक मैं यही सोचती रही कि उसके दिमाग में ये इंप्रेशन आया कहाँ से, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, हमने कभी इसे डिस्कस किया। सिमिलरली आपने भी शायद अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, जब भी हम ऑफिस में या कहीं पे भी किसी नए बंदे से मिलते हैं, बेस्ड ऑन कि वो किस सिटी से है, उनका एक्सेंट कैसा है, उनका स्टाइलिंग कैसा है, कैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, हम बिना सोचे समझे 5 सेकंड में अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर अपीयरेंस। यार हो सकता है कि हमारे टाइप का ना हो, इससे हमारी वाइब मैच होगी, या ये तो बहुत अच्छा बंदा है, इससे तो हमें दोस्ती करनी चाहिए। हम बड़ी होकर किसी को उसके कपड़ों से, उसकी इंग्लिश से, उसके बैकग्राउंड से जज करते हैं, है ना। हम सब करते हैं ये, और हमें ये लगता है कि हमारी पर्सनल चॉइस है, हमको ऐसा करना अच्छा लगता है। बट साइकोलॉजी कहती है कि ये आपकी चॉइस नहीं है, ये उस इंटरनल सॉफ्टवेयर का नतीजा है जो आपके दिमाग में तब इंस्टॉल हुआ था जब आप काफ़ी छोटे बच्चे थे। हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। हम घर में इक्वालिटी की बातें करते हैं, बच्चों को इंटरनेशनल अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा किसी से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कोई भेदभाव ना सीखे, सबको इक्वली ट्रीट करे। बट फिर भी बच्चे डिस्क्रिमिनेशन और बायस सीख जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने तो कभी ऐसा उनको सिखाया नहीं। बट सच बात यह है कि आपको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी, दिस इज़ मी शैली। और आज हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे हमारे बच्चे हमारे बिना कुछ कहे, हमारी बॉडी लैंग्वेज से और हमारे ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन से, बिना किसी तरीके से सिखाए भी बायस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है जो हम अपने घरों में अपना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिमाग का वो फीचर जो बच्चे को बायस एक्चुअली सिखाता है। ह्यूमन के दिमाग में बायोलॉजिकल तरीके से एक पैटर्न सीकर है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव शॉर्टकटिंग। जब भी एक छोटे बच्चे का दिमाग दुनिया का इतना सारा डेटा देखता है, तो वो इतने सारे इंफॉर्मेशन से ओवरलोड होने के बजाय उससे बचने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढता है, जिसमें वो चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में डालना शुरू करता है, जैसे शेप्स, कलर्स, साइजेस। एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दिमाग इंसानों को भी बॉक्सेस में डालना शुरू कर देता है, जिसे सोशल साइकोलॉजी में इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप बायस कहते हैं। बच्चों के दिमाग का एक पार्ट होता है जो डर और सेफ्टी को प्रोसेस करता है। अगर बच्चा आपके एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ को बार बार अलग या डिस्टेंट तरीके से देखता है, तो उस केस में उसका दिमाग उसे अनसेफ या लेसर की कैटेगरी या बॉक्स में डाल देता है। चिल्ड्रन डोंट लिसन टू योर लेक्चर्स, दे एक्चुअली मेमोराइज आवर शॉर्टकट। नाउ समझते हैं 3 ऐसे चैनल्स जिनकी वजह से बायस क्रिएट होता है। फर्स्ट चैनल, कैजुअल माइक्रो कमेंट्स। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कई बातें बोल जाते हैं जिन्हें हम खुद 2 सेकंड में भूल जाते हैं बोलने के बाद, पर बच्चों के दिमाग में उन्हें एब्सोल्यूट ट्रूथ मान के उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि किसी का एक्सेंट या लैंग्वेज। घर में कोई डिलीवरी पार्टनर आया या कोई भी वर्कर आया और उन्होंने टूटी फूटी कोई भी लैंग्वेज बोली, या उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट था, और हमने उनके जाने के बाद उनका हल्का सा मजाक उड़ा दिया। हमको तो लगता है कि वो बहुत ही हार्मलेस सा मजाक था, बट बच्चे के ब्रेन ने नोट्स लिए। बच्चे के ब्रेन को लगा कि पुअर इंग्लिश इज इक्वल टू लेसर इंटेलिजेंट इज इक्वल टू लेसर रिस्पेक्ट। सेकंड इज ब्यूटी स्टैंडर्ड। घर के बड़ों में रिलेटिव ने किसी भी लड़की को देखकर बोल दिया, इसका कलर थोड़ा सा दबा हुआ है, शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे ने तुरंत क्या कनेक्ट किया, फेयर स्किन इज इक्वल टू गुड, डार्क स्किन इज इक्वल टू प्रॉब्लम। कैजुअल सेक्सिज्म, जैसे मेरे केस में हुआ, ये ड्राइविंग करते वक्त हमने बोल दिया होगा कि ज़रूर कोई लड़की चला रही होगी, एंड बच्चे के दिमाग ने तुरंत उसको रजिस्टर कर लिया कि विमेन आर इनकॉम्पिटेंट एट ड्राइविंग। सेकेंड चैनल, बायस ऑफ साइलेंस। साइलेंस बिल्ड वॉल्स। बच्चे सिर्फ वो नहीं सीखते हैं जो हम उन्हें बोलते हैं, बल्कि वो भी सीखते हैं जहाँ पर हम चुप हो जाते हैं। कुछ सिंपल एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जब हमारे घर के बड़े कोई भी डिलीवरी राइडर जो आता है, फॉर एग्जांपल स्विगी जोमेटो से, उससे बात करते हैं और उनकी टोन थोड़ी सी रिजिड या ड्राई होती है, बट वही अडल्ट जब दोस्तों से मिलते हैं तो उनकी टोन बहुत ही एक्साइटिंग और पोलाइट होती है, विच इंडिकेट्स रेस्पेक्ट इज बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, नॉट द ह्यूमैनिटी। अगर घर में पापा हमेशा फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और मम्मा सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हैं, तो बच्चे को दिमाग को क्या सिग्नल जाता है, पावर एंड लॉजिक बिलोंग्स टू मैन, एग्जीक्यूशन बिलोंग्स टू वुमेन। काफ़ी लोग घर में मेड के लिए अलग से बर्तन या अलग बैठने की जगह भी रखते हैं। आई नो ये आज भी होता है।
सो व्हाट इट सिग्नल्स कि फिजिकल सेपरेशन इज नेसेसरी फॉर पीपल बिलो योर स्टेटस। एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब बच्चों को कोई सोशल डिफरेंस के बारे में घर में कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है तो उनका दिमाग खुद के भेदभाव वाले कंक्लूजन्स बना लेता है बेस्ड ऑन विजिबल हायरार्की। थर्ड चैनल इज सेफ्टी शील्ड दैट ब्रीड्स क्लास बायस। हम मॉडर्न पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अगर हम उन्हें ये बोलते हैं कि उस कॉलोनी के बच्चों के साथ मत बैठो या किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ खेलने के लिए मना करते हैं तो हमारा इंटेंट तो होता है कि बच्चे की सेफ्टी के लिए हम उसको मना कर रहे हैं, हम अपने बच्चे की सुरक्षा चाहते हैं। बट कभी कभी इसका आउटपुट क्या निकलता है? क्लासिज्म। बच्चों को लगता है कि जो उनके जैसे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता या उनके जैसे स्कूल में नहीं जाता है या उनकी जैसी बातें नहीं करता है वो शायद मोरली सेफ नहीं है। और यही बच्चे जब कल को टीनेजर बनते हैं तो तब भी वो उन दोस्तों का ही ग्रुप बनाना प्रेफर करते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे होते हैं सोशल स्टेटस में, बात करने में, कपड़े पहनने में, और बाकी लोगों को वो एक्सक्लूड करना शुरू कर देते हैं या समटाइम्स बुली करना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं सोल्यूशंस पर। अगर दिमाग पैटर्न से बायस सीखता है तो हम सही पैटर्न्स देकर उसको रिवायर भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही ईजी और डायरेक्ट 3 वेज में आपको शेयर कर रही हूँ जो आप इजीली आज से ही ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑडिट योर लैंग्वेज। आई नो परफेक्ट बनना इज नॉट द सोल्यूशन और आपको परफेक्ट बनने का प्रेशर लेना भी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा अवेयर बनना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे गलती से कोई भी ऐसा कोई कैजुअल कमेंट निकल जाए तो बच्चे के सामने ही आप उसे करेक्ट कीजिए। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट यू कैन से लाइक ओ आई एम सॉरी, मुझे उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, हमें उसकी बॉडी के बेस पे उसको जज नहीं करना चाहिए था, शी माइट और ही माइट बी एन अमेजिंग पर्सन। जब बच्चा आपको अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक करते हुए देखता है तो वो ये सीखता है कि बायसेस को क्वेश्चन कैसे किया जाता है। सेकेंड इज काउंटर स्टीरियोटाइपिंग एक्सपोजर। दिमाग के अलार्म सिस्टम को तभी शांति मिलती है जब उसे रिपीटेटिव एक्सपोजर मिलता है। बच्चों को ऐसी स्टोरीज और ऐसी बुक्स से का एक्सपोजर दीजिए जहाँ पे हीरो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। आजकल मूवीज और वेब सीरीज में भी काफ़ी ये सब चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं। उनके घर में उनको दिखाइए कि पापा और मम्मा दोनों घर के काम, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल डिसीजन हो या कोई भी और तरीके का काम हो, सब लोग मिलकर करते हैं। कोई भी काम जेंडर बेस्ड नहीं होता है। उन्हें हर बैकग्राउंड के बच्चों के साथ पार्क में मिक्स होने की फ्रीडम दीजिए बेस्ड ऑन कि उनकी ट्यूनिंग किसके साथ फिट होती है। दे कैन चूज देयर फ्रेंड्स। एक्सपीरियंस ब्रेक स्टीरियोटाइप 100 टाइम फास्टर देन अ लेक्चर। थर्ड इज क्यूरियोसिटी ओवर कॉन्फ्लिक्ट मेथड। अक्सर स्कूल में जब बच्चे जैसे किसी नए सेशन में जाते हैं या कोई भी क्लास में नया बच्चा आता है तो स्कूल से आकर कभी अगर बच्चे ने कैजुअली ये बोल दिया कि मम्मा हमारी क्लास में जो नया लड़का आया है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अजीब तरीके से बात करता है या उसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, उस वक्त पर हमें बहुत ही शांति से काम लेने की ज़रूरत है। उस वक्त पर हमें उनको गुस्सा नहीं करना है, अपने बच्चे को जज नहीं करना है या इमीडिएटली उनको करेक्ट भी नहीं करना है कि ऐसे मत बोलो, ये गलत है। ऐसे सब करने से बच्चा डर के मारे चुप हो जाएगा, बट उसका जो बायस उसके दिमाग में बैठा हुआ है वो हमेशा के लिए वहीं रहेगा, वो हमने नहीं हटाया। इस केस में हमें बच्चे से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे बच्चे का क्यूरियोसिटी डेवलप हो। फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा वो कैसे बोलता है, क्या वो दूसरे स्टेट से आया, क्या आपने पूछा कि वो कहाँ से, किस सिटी से आया है। हो सकता है वहाँ के लोगों का एक्सेंट अलग हो, जैसे जो हमारे छोटे सिटी में दादी नानी वो अलग तरीके से हिंदी में बात करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी की लैंग्वेज अगर क्लीन हो या इंग्लिश में ही बात करे वो ही होशियार हो। कल जब आप उससे मिलोगे तो यू कैन आस्क कि वो कौन सी सिटी से है, यू विल नो मोर अबाउट देयर सिटी। बच्चे के डर को, आपको जजमेंट को क्यूरियोसिटी में बदलना है। मॉम्स एंड डैड्स, हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ उन्हें उनके टैलेंट और उनकी इंसानियत से जज किया जाए, ना कि उनके स्किन कलर, एक्सेंट या उनके बैकग्राउंड से, राइट। पर उस ड्रीम सोसाइटी की जो स्टार्ट है वो हमारे ड्राइंग रूम से ही होती है। बच्चे दुनिया से पहले हमारे बिहेवियर से सीखते हैं, हमें देखकर लर्न करते हैं। वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि हम डिलीवरी पार्टनर से कैसे बात करते हैं, हम अपनी मेड को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और हम उन लोगों पर क्या रिएक्ट करते हैं जो हमारे जैसे नहीं दिखते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या हमने अपने बच्चों को बायस सिखाया, बट आज के टाइम में सवाल ये है कि हमने उनके सामने किन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया। क्या आपने भी कभी अपने बच्चे को कोई ऐसी बात बोलते हुए सुना है जो आपको अनकंफर्टेबल लगी हो और फिर आपने सोचा कि ये इसके दिमाग में कहाँ से आई? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम सब यहाँ मिलकर साथ में ग्रो कर रहे हैं एक अवेयर पेरेंट बनने के लिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे और भी सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी कॉन्शियस, कीप इट लॉजिकल एंड हैप्पी पेरेंटिंग।